आइए प्रिय समय हम प्रार्थना करेंगे और आज के वचनों में मनन करेंगे। खुदा हमारे आसमानी बाप यहोवा, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, आपके पाक कलाम में मनन करते समय अपने गवाही में दीजिए। खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय की जमीन पर बीचने का होया जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना बोलने वाले आपके दास के पुत्र को स्पर्श कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और उससे हृदय से करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज ईस्टर के पूर्व का तीसरा रविवार है, या फिर पुनरुत्थान पर्व के पहले का तीसरा रविवार है, और आज का विषय कहता है The power of God is manifested in the works of Jesus. The power of God is manifested in the works of Jesus. परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु के कार्यों में प्रकट हुई। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में प्रकट हुई। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को हमने सुना है। यशायाह उसका 49 अध्याय 22 से 26 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कहता है कि मैं तुमको फिर से लौटा ले आऊंगा। और वहां पर लिखा है कि अगर आप पढ़ेंगे 26वां वचन, तो वहां लिखा है कि सारे प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला और याकूब का शक्तिमान मैं हूं। वो परमेश्वर के सामर्थ की वहां पर बात करता है। और उसके बाद जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय 11 से 20 वचन में हम लोग यहाँ पर विशेष करके एफेसुस नगर में पौलुस के चमत्कारों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और पौलुस जब वहां से गुजरता था तो पौलुस के देह को स्पर्श कराकर कई बीमार चंगे हो जाते थे। कई लोग उसके रुमाल और उसके अंगोछे को छूकर भी जो है चंगे हो जाते थे। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने इस बात को देखा, जो झाड़ा फूकी करते थे, जादू टोना करते थे, ऐसे लोगों ने देखा। और उन लोगों ने दुष्टात्माओं को आज्ञा दी कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। हालांकि वो लोग, यहूदी लोग, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने पौलुस का नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्टात्मा निकालने की कोशिश की। फिर हम वहां पर उस घटना में देखते हैं कि एक दुष्टात्मा जिसके अंदर थी, वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो पौलुस को जानता हूं, मैं तो यीशु मसीह को भी जानता हूं, लेकिन तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। और फिर वो दुष्टात्मा उनके ऊपर में हावी हो जाती है। सिकवा नाम का व्यक्ति है, उसके 7 बेटे थे, तो उनके ऊपर में वो हावी हो जाती है और उनके ऊपर उपद्रव करती है करके हम वहां पर सुनते हैं। और उसके बाद किस तरीके से वहां के लोग विश्वास लाते हैं, सारी जो जादू टोना करने वाली सारी पुस्तकों को जला देते हैं। और उसकी जो कीमत है करीबन 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। और इस प्रकार परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया करके हम लोग यहाँ पर वचन में हम लोग पढ़ते हैं। और उस रीति से जो आज का हमारा तीसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब दुष्टात्मा को निकालते हैं तो कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर सवाल करते हैं कि ये बालजबूल की सहायता से या शैतान की सहायता से ये जो दुष्टात्मा को निकालता है। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे जो वार्तालाप करते हैं उसका वर्णन हम लोग देखते हैं। इन तीनों वचनों में जो एक कॉमन बात हम लोग देखते हैं वो है, पुराने नियम के यशायाह में हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के शक्ति की बात वहां पर की गई। उसके बाद में प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने पौलुस का नाम, प्रभु का नाम लेकर गलत कार्य करना चाहा, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ किस प्रकार से उनके जीवन में काम किया। और जो जादू टोना करने वाले थे, झाड़ फूक करने वाले थे, वो भी वचन को उन्होंने समझा और उनका जीवन बदल गया करके हम देखते हैं। यानी वहां पर भी हम परमेश्वर के सामर्थ को हम देखते हैं। और तीसरा जो शास्त्र पाठ है, इसमें हम प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से दुष्टात्मा को निकालते हैं, और वहां पर वो कहते हैं कि जो हमारे साथ है वो जो है
जो मेरे साथ है वह मेरे विरोध में नहीं है करके वहां पर हम लोग वचन पढ़ते हैं, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है करके प्रभु यीशु मसीह वहां अंत में इस बात को कहते हैं। यहाँ पर भी हम परमेश्वर की सामर्थ हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह ने जो है दुष्ट आत्माओं को दूर किया करके हम लोग देखते हैं। प्रिय, इन सारे कथन को या सारे वचनों को जब हम देखते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के सामर्थ की बात करता है, और हमारा आज का विषय कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के जो कार्य है उसमें परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। The power of God is manifested in the works of Jesus Christ। हम जो आज का गॉस्पेल टेक्स्ट है जिसपे हम विशेष करके मनन करने वाले हैं, उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जब दुष्टात्मा को निकाला तो लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रही थी, लोग क्या कह रहे थे, उस बात को हम पढ़ेंगे। 15 वचन पढ़ेंगे हम लोग, 15 और 16 वचन। लूका 11, 15, 16। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है, और उन्होंने इसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। देखिए यहाँ पर, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है, और उन्होंने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चमत्कार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बीमारों को चंगाई दे रहे हैं, दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने की बजाय उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रिटिक करना चाहा करके हम देखते हैं। उल्टा वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में दोष लगा रहे हैं कि ये तो बालजबूल की सहायता से ये सब कुछ करता है। उन लोगों का जो मकसद था प्रभु यीशु मसीह को हानि पहुंचाना था, उन लोगों का मकसद था कि प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको चोट पहुंचाना उनका कार्य था या मकसद था करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रियो, अगर हम लोग इस घटना में, इस कहानी में अगर हम लोग यहूदियों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जो यहूदी उस समय के जो यहूदी थे, दे रिजेक्टेड जीसस एज द मेसाया। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार नहीं करने पाए। वो नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है करके स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके उम्मीदों के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह या मसीहा जो आने वाला था वो एक राजाई की नाई होना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को खाली किया, और वो राजा बनकर नहीं परंतु एक साधारण सा मनुष्य का पुत्र बनकर वो हमारे बीच में आया। इनका एक्सपेक्टेशन कुछ और था यहूदियों का कि वो राजा बनकर आएगा, लड़ाई करेगा और हमको गुलामी से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया, और इसीलिए ये लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो कुछ भी यीशु मसीह करता, बीमारों को चंगाई करता या उपदेश देता या दुष्टात्माओं को निकालता, तो हर बात में प्रभु यीशु मसीह को वो क्या करने लगे, क्रिटिक करने लगे। प्रियो, कई बार जब कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं होता है ना, ये सच्चाई है। कोई व्यक्ति अगर हमको पसंद ही नहीं होता तो वो कितना ही अच्छा करने की कोशिश क्यों ना करे, हम लोग क्या करते हैं। आप लोग के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, आप लोग समझिएगा। जो व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, हम वो कितना ही अच्छा करने की क्यों ना कोशिश करें, हम उसके ऊपर एक दो पत्थर जरूर मारेंगे, क्रिटिक जरूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ से भरा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जब वो चंगाई देता था, जब जब वो दुष्टात्माओं को निकालता था, तो ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। उल्टा उसमें क्या कमी है या उसमें क्या हम गलती निकाल सकते हैं, ये वो सोचते थे, और वो लोग कहने लगे कि ये तो बालजबूल की सहायता से ऐसा करता है। फिर उसके बाद कुछ लोग उसकी परीक्षा लेना चाहते थे और आकाश में से कोई चिन्ह मांगना चाह रहे थे, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को वो स्वीकार नहीं कर पाए करके हम लोग देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात जानी और उनको जवाब उनको क्या दिया कि जिस जिस राज्य में फूट होती है
वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है, करके प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जवाब ने उन क्रिटिक को शांत कर दिया करके हम लोग देखते हैं। इस गॉस्पेल सेक्शन में जब हम लोग पढ़ते हैं, इस शुभ वर्तमान पाठ में हम लोग देखते हैं कि जितना भी काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो भी ताकत, जो भी सामर्थ्य से, शक्ति से प्रभु ने कार्य किया, हर उस काम को रोकने के लिए यहूदी लोग तैयार थे। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो 10 लोग रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। 10 लोग उस काम को कैसे बिगाड़ा जाए ये सोचते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन यहूदी लोग वहां पर जो है क्रिटिक करने लगते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको 2 तरीके से उनको जवाब देते हैं। जब वो लोग सोचते हैं या कहते हैं कि ये बाल-ज़बूल की सहायता से ऐसा कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 तर्क उनको दिए या 2 प्रहार उनके ऊपर में किए करके हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं 19वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। 19वां वचन पढ़ेंगे। यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। देखिए, अगर हम लोग 18 से शुरू करते, लिखा है यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा, क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि वो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। पहला आर्गुमेंट प्रभु यीशु मसीह यहां पर देते हैं कि अगर शैतान की सहायता से मैं ऐसा करता हूं तो शैतान कैसे अपने ही राज्य को खत्म करेगा। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस राज्य में फूट होती है उसका राज्य उजड़ जाता है, जिस घर में फूट होती है वो घर भी उजड़ जाता है। एक कहावत है, घर का वेदी लंका ढाल है। तो अगर घर में ही फूट है, घर में ही अगर हमारे समानता नहीं है, घर में अगर हमारे आसपास हमारे आपसी रिश्तों में अगर एकता नहीं है तो हमारा घर टूट जाता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर वो आर्गुमेंट दे रहे, तर्क दे रहे कि अगर शैतान अपने ही घर में अपने ही दुष्ट आत्माओं को अगर वो निकालेगा तो उसका जो राज्य है लोगों के बीच में वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और तुम जो कहते हो कि मैं शैतान की सहायता से करता हूं, तुम्हारी नजर में अगर मैं शैतान का साथी हूं तो मैं क्यों अपने ही राज्य को खत्म करूंगा, अगर तुमको लगता है तुम्हारे विचार के अनुसार। तो उस आर्गुमेंट को प्रभु यीशु मसीह वहां उनके सामने रखते हैं। दूसरा जो रीजन प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनसे कहते हैं, 19वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा है भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। दूसरा जो रीजन प्रभु यीशु मसीह यहां पर देते हैं या तर्क यहां पर देते हैं कि अगर शैतान अगर अपने हाथों से जो अपने ही राज्य को बर्बाद करता है और मैं अगर शैतान की सहायता से ऐसा करता हूं तो तुम्हारे बीच में भी तो लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। क्योंकि हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, मूसा के समय से हम लोग देखते हैं कि मूसा के पास जो लाठी परमेश्वर ने दी थी, मूसा को परमेश्वर ने भेजा था, मूसा ने भी बहुत सारे चमत्कार किए और वहां पर फरो राजा के जो लोग थे उन्होंने भी वैसे करने का कोशिश किया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह तर्क देते हैं कि फिर तुम्हारा जो पिता मूसा था, तुम्हारे जो लोग थे पहले से भविष्यवक्ता आते आए, तो वो लोग किसकी सहायता से करते थे, अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद वो भी वैसा करते होंगे। तो ये 2 आर्गुमेंट प्रभु यीशु मसीह यहां पर देते हैं। प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस आर्गुमेंट के द्वारा वो अपने अथॉरिटी को साबित करना चाहते हैं, वो अपने उस अधिकार को साबित करना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में प्रकट होती है। लेकिन जो यहूदी है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते थे, नहीं पसंद करते थे, उनका दिमाग बंद था, उनके मन की आंखें बंद थी और वो परमेश्वर को, उस सामर्थ को पहचान नहीं पा रहे थे और अपने आप को वो परमेश्वर से दूर रख रहे थे।
प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने के द्वारा वो ऑटोमेटिकली किसका विरोध कर रहे थे? परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने के द्वारा वो परमेश्वर का विरोध कर रहे थे और अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुभव को महसूस करने में वो अक्षम हो गए थे। इस लायक नहीं रहे कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल कर सके, उस अनुभव को हासिल कर सके। प्रियो, कई बार जब हम अपने मन की आंखों को बंद कर देते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, जब हम देख नहीं पाते, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के उस सामर्थ को, उस अनुग्रह को हम लोग देख नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी चंगाई दी, जब भी उन्होंने लोगों को छुआ या दुष्टात्मा को निकाला, सब कुछ परमेश्वर के नाम से उन्होंने किया, प्रार्थना के द्वारा उन्होंने किया और उन्होंने ये कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। लेकिन कोई भी चंगाई या कोई भी चमत्कार जब प्रभु यीशु मसीह ने किया, कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पब्लिसिटी करना नहीं चाहा, है ना। अगर हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, हर बार वो कहते हैं जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उल्टा लोगों को ये भी बोलते थे कि ये बात किसी को बताना मत। लेकिन उल्टा जो लोग चंगे हो जाते थे वो लोग जाकर पब्लिसिटी करते थे। सो जीसस नेवर डिड मिरेकल्स फॉर हिज ओन ग्लोरिफिकेशन। परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को चंगाई खुद की महिमा के लिए या खुद का ग्लोरिफिकेशन के लिए कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, परंतु हमेशा परमेश्वर की महिमा हो इसके लिए उन्होंने कार्य किया करके हम लोग देखते हैं। चाहे जितने भी चेलों को हम देखें प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने भी जब चंगाई दी तो उन्होंने भी हमेशा परमेश्वर की महिमा करना चाहा। लेकिन आज के दौर में अगर हम लोग देखते हैं, चर्चेस में हम देखते हैं, आज के दौर में बहुत सारे सेवकों को हम देखते हैं, कई बार हम लोग पब्लिसिटी है ना बहुत ज्यादा करते हैं। हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने आप को वो ग्लोरिफिकेशन जो परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उसके लिए वो महिमा को हम अपने लिए हम लेना चाहते हैं। बहुत सारे सेवकों को आप देखेंगे, ऑनलाइन आपको दिखेंगे और भी बहुत सारी जगह पर आपको दिखेंगे, लोग शोबाजी आजकल बहुत ज्यादा करते हैं, उछलना, कूदना, चीखना, चिल्लाना और पब्लिसिटी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी महिमा के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उल्टा वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम करते थे और चंगाई देते थे करके हम देखते हैं। इसलिए आज का विषय से कहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के कार्य में प्रकट हुई। वो अपनी महिमा के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते थे। लेकिन जो दूसरी ओर हम देखते हैं, जो यहूदी लोग हैं या पब्लिक जो वहां की थी, वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह को किसी बात में पकड़ नहीं पाए तो गलत प्रकार के दोष उनके ऊपर में लगाने लगे। आज के वचन से मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, 3 सत्य जो हम लोग इस अंश में हम लोग सीखते हैं या इन वचनों में हम लोग सीखते हैं। प्रेरितों के काम में भी हमने पढ़ा कि वहां पर भी कुछ लोग हैं जो यीशु का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन दुष्टात्मा उनके ऊपर में हावी हो गई करके हम लोग देखते हैं। आज के वचन में जो हम देखते हैं कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को स्वीकार नहीं किया, उल्टा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया, क्या करके उनमें से कुछ ने कहा यह तो बालजबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा करके ये बातें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 3 सत्य जो आज के वचन से हम सीखेंगे या 3 बातें जो आज के वचन से सीखेंगे। पहली बात यह है, पीपल रिजॉर्ट टू स्लैंडर व्हेन ऑनेस्ट अपोजिशन इज हेल्पलेस। जब कई बार हमारे जीवन में हम किसी व्यक्ति को अगर पसंद नहीं करते और हम जब उसका उचित तरीके से विरोध करने में विफल हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम बदनामी का सहारा लेने लगते हैं। ये पहला सत्य हम आज के वचन में सीखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर हम उसको विरोध नहीं कर सकते, उसका सामना नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर
गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। गलत तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं? हम उसकी बदनामी करने लगते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी अनुभव होगा, हम सबके जीवन में अनुभव हो सकता है कि कोई अगर आपका विरोध नहीं कर सकता, कोई आपके सामने खड़े रहकर आपसे बातें नहीं कर सकता या आमने सामने सच को पेश नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है? क्या करता है? आप लोग हैं मेरे साथ? क्या करता है वो? बदनामी करने का सहारा लेता है, गलत दोष लोगों पर लगाने की शुरुआत वो करता है। यहां पर उन्होंने वही किया। फिर से एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, 15 वचन पढ़िए। परंतु उनमें से किसी ने कहा, हाँ। यह तो बाल-ज़बूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यह तो बाल-ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। अब प्रभु यीशु मसीह से जीत नहीं सकते ये लोग। प्रभु यीशु मसीह जो कर रहा है उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि दुष्ट आत्माएं निकल जा रही है, बीमार चंगे हो जा रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं। अब उस व्यक्ति को आप आमने सामने से कुछ उसके ऊपर में अटैक नहीं कर सकते या उसको फंसा नहीं सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? उसकी बदनामी करना शुरू करोगे। यहूदी लोगों ने क्या बदनामी शुरू की? क्या बोला कि ये तो बाल-ज़बूल की सहायता से करता है, परमेश्वर इसके द्वारा काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर इसके द्वारा काम नहीं कर रहा है, ये बाल-ज़बूल की सहायता से जो है दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और एक जगह पर भी हम देखते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह पर ये दोष लगाया गया कि इसने कहा कि 3 दिन में मंदिर को ढा देगा और फिर 3 दिन में खड़ा कर देगा, मंदिर को ढा देगा और 3 दिन में उसको फिर से बना देगा। हालांकि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर की बात कर रहे थे कि वो मरकर तीसरे दिन जी उठेंगे, लेकिन वहां पर तोड़ मरोड़ कर सत्य को वो पेश करे, प्रभु यीशु मसीह की बदनामी कर रहे हैं। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यह भी दोष लगाया कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। हम आने वाले गुड फ्राइडे को हम देखेंगे उस बात। जब आप किसी इंसान से जीत नहीं पाते तो हम क्या करते हैं? बदनामी का सहारा लेने लगते हैं। ये हमारा स्वभाव है। मानवीय मन की जो प्रवृत्ति है वो बुराई और बदनामी करने के लिए तैयार हो जाती है, और हम लोग भी बड़े अच्छे से सुनते हैं। किसी की बुराई, किसी की बदनामी सुनने के लिए हम लोग भी लालायित रहते हैं। ये हमारे साइकोलॉजी है। वही अगर किसी की तारीफ की जा रही है तो हम नहीं सुनते ज्यादा, लेकिन अगर किसी की बदनामी हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं? और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। वी ऑलवेज फेल टू अप्रिशिएट द गुड वर्क्स। कई बार हम दूसरों की बुराई करते हैं जो हमें पसंद नहीं, जिसको हम पसंद नहीं करते, अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसके बारे में आकर हमसे बोलने लगता है तो हम ज्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं उस बात। है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं सही है या गलत है? गलत है तो आप मेरे को बोल सकते, पास साहब आप गलत बोल रहे है ना। जो व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसकी बुराई हमारे पास करने लगे तो हम बाकी सारे काम छोड़ देंगे, और अगर फोन पर बोल रहा है या सामने बोल रहा है तो बड़े इंटरेस्ट से हम उसको सुनने लगते हैं। और केवल सुनते ही नहीं हैं, बड़े चाव से सुनते हैं और उसको क्या करते हैं? पब्लिसिटी भी करते हैं, अपने पास से लेते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। एंड आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत होते हैं। आजकल सुबह उठ के कुछ लोगों का काम सिर्फ फॉरवर्ड 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 ही रहता है। इधर से आया उधर भेजो, इधर से आया उधर भेजो। पहले के जमाने में व्हाट्सएप में तो लोग मुंह से ही बता देते थे कि भैया ऐसा, उसने ऐसा बोला, तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, इसके बारे में ऐसा बोला, अरे वो तो ऐसा है, उसके घर में ये चल रहा है, इसके घर में वो चल रहा है। जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, हम क्या करते हैं? उस चीज को, उसकी बदनामी का हम सहारा लेते हैं, उसकी बदनामी हम करते हैं। आजकल तो वो एक है चाय पर चर्चा है। आजकल चाय पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। ऐसे बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे और चर्चा करेंगे किसी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति को जिसको हम पसंद नहीं करते। चाय की चुस्की के साथ हम किसी का चरित्र हनन करने लगते हैं। यहूदियों में भी वही बुरी आदत है।
प्रभु यीशु मसीह चंगाई कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े काम कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है तो हमको हजम नहीं होता। कई लोगों का मेंटालिटी होता है हम भी नहीं करेंगे, करने वाले को भी करने नहीं देंगे। इसी कारण से हमारे सारे काम रुक जाते हैं। विचार करके देखिए, हम में भी बहुत से लोग ऐसे ना खुद करेंगे ना करने वाले को करने देंगे, उल्टा हम उसकी बदनामी करें। प्रभु यीशु मसीह कुछ अच्छा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को चंगाई दे रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, ये तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये उल्टा उस पर लांछन लगा रहे, उससे कह रहे कि ये तो बाल-जबूल की सहायता से ऐसा करता है। परमेश्वर की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को ये लोग पहचान नहीं पा रहे। हमारा भी स्वभाव कई बार इन यहूदियों की तरह होता है प्रियो, इसलिए हमको अपना आत्म परीक्षण करना बहुत जरूरी है और प्रभु की सामर्थ को हमको पहचानना बहुत जरूरी है और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। कई बार हम बदनामियों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बुराइयों में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अच्छा क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम कई बार हम विचार नहीं करते। पहली सच्चाई हम आज के इस अंश में हम सीखते हैं। दूसरी सच्चाई अगर हम लोग देखते हैं इस वचन में, प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे कि परमेश्वर का राज्य आप पहुंचा है। दूसरी सच्चाई यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे, अगर हम पढ़ते हैं 20वां वचन, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, लेकिन तुम सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे हो। मैं परमेश्वर की सहायता से ये सब कर रहा हूं, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, उल्टा तुम दोष लगा रहे हो, तुम बाल-जबूल की सहायता से करते हो करके मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। लेकिन मैं अगर परमेश्वर की सामर्थ्य से ऐसा कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है, क्योंकि बीमार चंगे होने लगे हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जा रही है, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आ चुका है और तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। दूसरा सत्य, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में भी आ चुका है, लेकिन हम कई बार उसको पहचान नहीं पाते। जब जब परमेश्वर के राज्य की बात हुई, नियम में अगर नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के राज्य के दो मीनिंग है। एक, परमेश्वर का राज्य आने वाला है, दूसरा परमेश्वर का राज्य आपके और हमारे बीच में है। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य दो लोगों के बीच में है। अगर हमारे रिश्ते सुधरे हुए हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे, तो परमेश्वर का राज्य को हम यहीं पर महसूस कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की बुराई बदनामी करते हैं, एक दूसरे के पीछे टांग खींचने में लगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं करेंगे। किंगडम ऑफ गॉड इज हियर एंड नाउ। परमेश्वर का राज्य आज अभी इसी वक्त हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य आप पहुंचा है, लेकिन तुम नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बदनामी करने की आत्मा घुसी हुई है। जब तक यह आत्मा हमारे बीच में घुसी रहेगी, हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के दो मायने, एक आने वाला है और दूसरा अभी हम उसका अनुभव यहां पर कर सकते हैं, जब हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ में अच्छे होते हैं। परमेश्वर के राज्य को हम यहीं पर अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई थी तो केवल शारीरिक चंगाई नहीं, he was not only concerned about soul salvation, but he was concerned about whole salvation. प्रभु यीशु मसीह केवल आत्मा को या शरीर को बचाना नहीं, परंतु संपूर्ण रीति से किसी व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। पूरा उद्धार, पूर्ण उद्धार वो देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिन जिन लोगों को चंगाई दी, उन्होंने विश्वास किया, उनका जीवन बदल गया। लेकिन यहूदी सब कुछ देख रहे, उनके जीवन में किसी बात का परिवर्तन नहीं है। दो सत्य भी हमने देखे आज के वचन में। पहला सत्य यह है कि जब हम किसी से जीत नहीं पाते, हम उसकी बदनामी करने लगते हैं। दूसरा सत्य हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है, लेकिन यहूदी उसको पहचान
नहीं पा रहे। हम भी कई बार परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, हमने कठोर कर लिया और हम अपने रिश्तों को सुधारना नहीं चाहते, इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर पाते। तीसरा और अंतिम सत्य हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तीसरा और अंतिम सत्य हम यहाँ पर देखते हैं 21 से 23 वचन पढ़िए। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। हाँ, 23 वचन। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। हाँ देखिए 21 वचन से लिखा है कि जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत देता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। यहाँ पे फिर से प्रभु यीशु मसीह कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुमको अगर लगता है कि मैं शैतान की सहायता से करता हूं तो शैतान तो खुद ताकतवर है, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकता है। कब तक करेगा कोई भी व्यक्ति अपने घर की रखवाली? जब तक उससे ज्यादा ताकतवर उसके ऊपर हावी नहीं होगा। शैतान अपने दुष्टात्मा को तब तक बनाकर रख सकता है जब तक शैतान के ऊपर विजय करने वाला कोई आ न जाए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर जीत हासिल की और यहां लिखा है आगे में कि जब बलवान व्यक्ति आता है, उससे भी बलवंत कोई आता है तो वो उसके हथियार जिन पर उसका भरोसा था उनको छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। वो जो दुष्टात्मा को भगा देता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह जब उससे ताकतवर आएगा वो उस पर हावी हो जाएगा, दुष्टात्मा को निकालने में वो हावी हो जाएगा। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तीसरा सत्य जो आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि मसीही धर्म में तटस्थता को कोई स्थान नहीं है। तटस्थता मतलब न्यूट्रलिटी। देयर इज नो प्लेस इन क्रिश्चियनिटी फॉर न्यूट्रलिटी। या तो इस पार रहो या उस पार रहो। लेकिन कुछ लोग गुनगुना या दूसरे भाषा में कहा जाए तो जिधर दम उधर। कभी भी अपना नजरिया साफ नहीं रखते, कभी भी अपनी बातों को साफ साफ नहीं कह सकते। जिधर दम उधर हम वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग। हम खुलकर अपने विचार को नहीं रख सकते, खुलकर अपनी बातों को रख नहीं सकते। यहां पर जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरे साथ में नहीं है वो मेरे विरोध में है। हम इधर उधर नहीं बोल सकते कभी भी। अगर प्रभु के साथ है तो प्रभु के साथ है, प्रभु के विरोध में है तो प्रभु के विरोध में है। ठंडे हैं तो ठंडे हैं, गर्म है तो गर्म है। हम बीच में गुनगुना करके जीवन नहीं बिता सकते। हम में से बहुत सारे लोग गुनगुना जीवन जीना बहुत पसंद करते हैं। ठंडा भी नहीं बनना चाहते और गर्म भी बनना नहीं चाहते। प्रियो, मसीही जीवन में या मसीही लाइफ में यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको अपना पक्ष रखना बहुत जरूरी है, मजबूती से रखना बहुत जरूरी है। आप दोनों है ना, दोनों तबले पे हाथ नहीं रख सकते, या है ना थाली का बैंगन बन के किधर भी पलट नहीं सकते। बहुत सारे लोग पलटी मार लेते हैं। कभी कभी कुछ सच बात के लिए अगर हमको खड़े रहना है, आपके पास में आएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं पास साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे। फिर जब उस बात को साबित करने की बात आई, आमने सामने किसी को बोलना है तो हम लोग क्या करते थे? तो फिर पलटी मार, या फिर उस व्यक्ति के पास जाके बोले नहीं नहीं आप बराबर बोल रहे, पास साहब ही गलत है या फलाना व्यक्ति गलत है। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप लोगों को नहीं बोल सकता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से हम करते हैं कि वो व्यक्ति भी सही है, वो व्यक्ति भी सही है, फिर गलत कौन है? क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रल बनकर रहना चाहते हैं, हम गुनगुने बनकर रहना चाहते हैं।
और हमारे पास्टरल एडमिनिस्ट्रेशन जब हमको सिखाया जाता है, बहुत बार लोग बोलते हैं पास्टर लोगों ने कैसा होना चाहिए, है ना, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है हमारे लिए। पास्टर लोगों ने कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए बोलते। पास्टर लोगों ने न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल कैसे हम रह सकते हैं? अगर कुछ गलत है तो गलत बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा कोई व्यक्ति हर्ट होगा करके हम गलत बोलना थोड़ी छोड़ सकते हैं। अगर वो गलत है तो गलत बोलना ही पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति गलत है तो, अगर वो व्यक्ति सही है तो उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा कि ये सही है। वहां पर अगर पादरी न्यूट्रलिटी करने लगेगा तो फिर फायदा क्या है? तो कई बार जो है इस न्यूट्रल शब्द का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कई बार इसके द्वारा जो है हम लोग सत्य को दबाने की हम कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो हमारे साथ में नहीं है वो हमारे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। जो मनुष्य भलाई के आंदोलन में साथ नहीं होगा वह बुराई के साथ रहता है। जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए काम नहीं करता वह हमारा विरोधी है। जो परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए सहायता नहीं करता वो परमेश्वर का विरोधी है। जो परमेश्वर के कार्य में रुकावट डालने की कोशिश करता है वो परमेश्वर का विरोधी है। प्रियो, हम कई बार न्यूट्रलिटी के चक्कर में हम कई बार गलत चीज का साथ देने हम लोग लगते हैं। यहां पर जो यहूदी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बालजबूल की सहायता से ऐसा करता है। मसीह जीवन में तीसरी बात हम सीखते हैं कि तटस्थता को कोई स्थान नहीं है। या तो इस पार रहो या उस पार रहो, दोनों तरफ हम रहेंगे, है ना। अगर कोई मान के चलिए कोई व्यक्ति दो नाव पर अगर सवार है ना, आपको नदी से आप जा रहे हैं और आपको उस पार जाना है, तो आप किसी एक नाव में बैठेंगे, क्लियर, यू कैनॉट बी ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम नहीं रह सकते, किसी एक तरफ सत्य की तरफ हमको रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे साथ नहीं, एक के बाद एक सब आए। हर एक को देखकर शमूएल को लगा शायद ये राजा बनेगा, इसका मैं अभिषेक करता हूं। हर बार परमेश्वर ने बोला कि नहीं, ये नहीं, तू तो केवल बाहरी रूप को देख रहा है, लेकिन मैं यहोवा हृदय को जांचता हूं। मैंने उसे उदाहरण बताया, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। आप लोग डीमार्ट में जाते हैं, है ना, कितने लोग जाते हैं डीमार्ट में? जाते कि नहीं जाते? आप खड़ा कर सकते हैं, जाते हैं डीमार्ट में। डीमार्ट में जाने के बाद में अगर आपको वहां पर कोई वस्तु पसंद आ गई और वो यहां तो आप लोग बोले नहीं लाएंगे, हम लोग डीमार्ट से नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी से ऊपर वाला सब देख रहा है ना। एक ऐड भी आया था सीसीटीवी का। परमेश्वर भी तो सब देख रहा है, हर चीज, कोई भी चीज, सीसीटीवी हमेशा चालू है। भजन संहिता में लिखा है कि हमारा इज़राइल का जो परमेश्वर है ना तो ऊंघता है ना सोता है। आपके घर में जो सिक्योरिटी गार्ड लगा है वो सो जाएगा, वो ऊंघेगा, लेकिन हम हैव टू बी वन साइड, या तो इस पार रहो या उस पार रहो, क्योंकि उसकी सीसीटीवी हमको हमेशा देख रही है। आज का वचन हमसे कहता है कि पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ जीसस। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के कार्य में सिद्ध होती है या प्रकट होती है, लेकिन यहूदी उसको पहचान नहीं पाए, उसको बदनाम करने लगे। परमेश्वर का राज्य आ गया, उसको नहीं पहचान पाए। जब तक हमारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे, और जो हमारे साथ में नहीं वो हमारा विरोधी है। जो परमेश्वर के साथ नहीं वो परमेश्वर का विरोधी है। इसलिए दो नाव पर हम सवार ना रहे। प्रभु का ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।